पर्सनली 5.2 के क्वेश्चन नंबर 5 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हल करेंगे। ठीक है, इसमें 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, बारी बार से दोनों क्वेश्चन को हल करेंगे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिया है, पहला पद दिया है 7, दूसरा दिया है 13, तीसरा दिया है 19। ठीक है, और अंतिम पद दिया है 205। यानी इसमें कह रहा है ऐसे ही 205 पद तक जाते जाते कितना पद यहाँ पर होगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मान लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे माना कि कुल पदों की संख्या n है ना। यहाँ पर कुल पदों की संख्या मान लेंगे n। ठीक है, और यहाँ पर देखिए a का मान क्या दिया है, यहाँ पर a हो जाता है पहला पद। ठीक है, यहाँ पर a बराबर हो जाएगा पहला पद यानी कि 7 हो जाएगा, है ना। और d हो जाता है यानी सार्वंतर, है ना। d बराबर हो जाता है दूसरा पद में से पहले पद को घटाते हैं ना, यानी कि 13 में से 7 को घटाएंगे, है ना। तो कितना हो जाएगा, 6 होगा, है ना। यानी d बराबर हो जाएगा 6, है ना। और an हो जाएगा, an हो जाता है अंतिम पद, है ना। तो अंतिम पद क्या है यहाँ पर, 205 है, 205। ठीक है, उसके बाद जब भी देखिए अंतिम पद निकालने के लिए देता है तो अंतिम पद का फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। तो अंतिम पद का फॉर्मूला हो जाता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणे d, है ना। ये फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। तो ये हो जाएगा an बराबर a प्लस n माइनस 1, है ना, गुणे d। ठीक है, तो an का मान कितना दिया है यहाँ पर, 205 दिया। ठीक है, बराबर a का मान कितना है, 7 है ना, लिखेंगे 7 जोड़ n को कुल पदों की संख्या माने, है ना, यानी कि यही हमें निकालना है। ठीक है, इसे ऐसे ही लिख लेंगे गुणे d, है ना। तो d का मान कितना आया यहाँ पर, 6 आया है, तो लिखेंगे 6, है ना। तो 205 लिख लेंगे, जैसा है वैसा ही। यहाँ पर कितना है, 7। तो यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में जो दिया है n माइनस 1, है ना, ये दोनों से बारी बारी से 6 में गुणा करेंगे, है ना। तो पहले 6n में गुणा कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 6n में गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस 6n, है ना। n के आगे प्लस है और 6 के आगे भी प्लस है ना, यानी कि प्लस होगा, है ना। और 1 से 6 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 6 एकम 6। 205 बराबर, यहाँ पर 7 में से 6 को घटा देते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 जोड़ 6n, है ना। अब इसको पलट देंगे, है ना, बराबर को उस पर को इस पर आन देंगे और इस पर को उस पर भेज देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 जोड़ 6n बराबर 205, है ना। 6n बराबर हो जाएगा 205, और 1 प्लस में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 1 हो जाएगा, है ना। 6n बराबर हो जाएगा 204, है ना। 205 में से घटेगा तो कितना हो जाएगा, 204, है ना। तो n बराबर हो जाएगा 204, और बाटे में चला जाएगा 6, है ना। यानी 6 से भाग देंगे 204 में तो कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। ठीक है, तो n बराबर हो जाएगा 34, है ना। यानी कि तो 205 तक आते आते पहला पद से अंतिम पद तक 34 पद होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर n बराबर हो गया 34, है ना। यहाँ पर लिखेंगे इसलिए पदों की संख्या n बराबर हो जाएगा 34। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, है ना। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को हल कर लेते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है तो इसमें पहला पद हो जाएगा 18, है ना, यानी कि a बराबर हो जाएगा 18। उसके बाद d बराबर होगा, यानी कि सार्वंतर दूसरा पद में से पहले पद को घटाएंगे ना। तो दूसरा पद क्या है, 15 सही 1/2 घटाओ 18 हो जाएगा ना। तो इसको साइड में समाधान कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर है 15 सही 1/2 घटाओ 18, है ना।
15 दूना 30 हो जाएगा, 30 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 31 है ना। 31 बटे हो जाएगा 2 घटाओ 18 है ना। तो 18 के नीचे क्या छुपा है, 1 छुपा हुआ है, लिख लेते हैं 1। उसके बाद 2 और 1 एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 2 ही होगा है ना। यानी 2 से 2 में भाग करेंगे तो 1 मिलेगा, 1 से 31 में गुणा करेंगे तो 31 ही होगा है ना। यहाँ पर होगा 31 घटाओ 1 से 2 में भाग करेंगे तो हो जाएगा 2, और 2 से 18 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 18 दूना 36 है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा -5/2 हो जाएगा है ना। तो 36 बड़ा संख्या है ना, इसीलिए माइनस लग जाएगा है ना। तो कितना आ गया डी के मान, यहाँ पर सार्व अंतर आ गया -5/2 है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे डी बराबर -5/2, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख लेंगे है ना। उसके बाद ए एन है ना, यानी कि अंतिम पद है ना। तो अंतिम पद क्या है इसमें, -47 है ना। तो लिखेंगे -47 है ना। उसके बाद फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला क्या हो जाता है, ए एन बराबर हो जाता है ए प्लस एन माइनस 1 गुणे डी है ना। तो ए एन का मान कितना है, -47 बराबर ए का मान कितना है, 18 है। 18 जोड़ एन का मान नहीं है, एन का मान निकालना है ना। और डी बराबर निकला है -5/2 है ना। तो -47 ऐसे ही रहेगा है ना, 18 भी ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर ब्रैकेट में n-1 है, बारी बारी से -5/2 से गुणा करेंगे ना। तो यहाँ पर -5/2 से n में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है ना, हो जाएगा -5/2 n हो जाएगा है ना। उसके बाद 1 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, इसके आगे भी माइनस है और इसके आगे भी माइनस है ना। तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस है ना, यानी 5 एकम हो जाएगा 5 और बाटा में हो जाएगा 2 है ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए 18 को बराबर किस पर कर लेते हैं ना। तो माइनस क्या है 47 है ना। 18 प्लस में है तो बराबर किस पर आएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा -18 है ना। बराबर को उस पर है -5/2 n प्लस 5/2। यहाँ पर माइनस माइनस से तो जोड़ देंगे है ना। तो कितना हो जाएगा, इसे जोड़ेंगे तो हो जाएगा 65 है ना, बराबर। तो उसके बाद यहाँ पर 2 का एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 होगा है ना, यानी कि -5n + 5 है ना। इसके नीचे कुछ नहीं, यानी कि 1 लिख लेते हैं ना, और तिरा कोना गुणा करेंगे, यानी कि क्रॉसिंग गुणा करेंगे ना। उसके बाद -5n + 5 में 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, -5n + 5 है ना, इतना ही होगा। और -65 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -130 हो जाएगा है ना। तो -5n बराबर -130 होगा है ना। और 5 प्लस में है तो बराबर कुछ पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -5 हो जाएगा है ना। -5n बराबर, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 135 है ना। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5n बराबर हो जाएगा 135 और n बराबर हो जाएगा 135 बटा में आ जाएगा 5 है ना। 5 से भाग करेंगे 135 में तो हो जाएगा 27 है ना। तो n का मान हो जाएगा 27 है ना। यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए पदों की संख्या n बराबर हो जाएगा 27 है ना। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर है ना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक सब्सक्राइब करते जाएगा। और इससे पहले का वीडियो अगर आप लोग नहीं देखेंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।